कमेटी का सम्मान लाशों का ढेर लग जाए, हम मर जाएं तो भी इसका सम्मान खत्म नहीं होना चाहिए। ये वो मात्र शाखा है हमारी जिस संस्था के हमारे हम एक कमरे में बैठे हुए हैं। अन्यथा आप हमारे बड़े हो, हम छोटे हैं, वो रिश्ता सदैव बना रहेगा। मगर आज आप अध्यक्ष हो, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, ये चंद दिनों की बात है। इसलिए आपको ये सोचते हुए अपना मेरा एक निवेदन है, निर्णय आपका है, ये सोचते हुए आपको लेना चाहिए। रविवार को हापुड़ कांड को लेकर हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के फैसले से अलग असहमति जताते हुए 15 सितंबर तक हड़ताल की घोषणा कर दी है। हापुड़ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता 15 सितंबर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। 16 सितंबर को संघर्ष समिति की पुनः बैठक होगी और आगे की रणनीति की घोषणा होगी। दरअसल हापुड़ पर पुरुष और महिला अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से प्रदेश भर में अधिवक्ता भड़के हुए हैं और हड़ताल कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार की हठकर्मिता के चलते अधिवक्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही हापुड़ के एसपी और डीएम का तबादला किया गया है। अधिवक्ता कार्रवाई न होने तक आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। मुरादाबाद में भी अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है और तमाम अधिवक्ता हापुड़ प्रकरण को लेकर रोष और गुस्से से भरे हुए हैं। सोमवार को दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के तत्वाधान में अधिवक्ताओं की एक बैठक बार के सभागार में हुई। इसमें सर्वसम्मति से हड़ताल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साथ ही अधिवक्ताओं ने अपने तेवर और सख्त करते हुए निर्णय लिया कि यदि कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में काम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ 5,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया जाएगा। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हापुड़ प्रकरण पर प्रदेश के सभी अधिवक्ता आंदोलनरत हैं और लगातार हम अपने अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो हम अपनी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल उसके निर्देशों के तहत आज भी हड़ताल पर हैं और कल भी हम कार्य से विरत रहेंगे। और आगे क्या रणनीति बने और उस आंदोलन को कैसे सफल बनाया जाए और जो हमारी मांगें हैं वो कैसे शासन स्तर पर मनवाई जाएं, उसके लिए रूपरेखा बनाने के लिए आज हमने अपनी बैठक रखी थी कार्यकारिणी की। उस कार्यकारिणी की बैठक में कई चीज़ें तय की हैं हमने। उसमें एक तो ये है कि जब तक ये आंदोलन चलेगा हमारी बार के सभी सदस्य सुबह 11:30 बजे बार के प्रांगण में एकत्रित होंगे और यहाँ से एकत्रित होकर न्यायालयों में घूमेंगे तथा कचहरी परिसर में घूमकर काम बंद कराएंगे यदि कोई काम कर रहा है तो। इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि यदि न्यायालयों में कोई अधिवक्ता कार्य करता हुआ इस दौरान पाया जाता है या उसने कोई वकालतनामा इस दौरान लगाया होगा तो उसके ऊपर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया जाएगा। ये राशि घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, ये तय कार्यकारिणी करेगी उस मामले की परिस्थिति और गंभीरता को देखते हुए। ये आज हमने तय किया है। इसके अलावा इस कचहरी परिसर में जितने भी स्टाम्प वेंडर हैं, टाइपिस्ट हैं, उनसे भी हम आज आग्रह करेंगे कि कल से वो भी अपने कार्य बंद रखें ताकि ये आंदोलन जो है सफल हो और जो हमारी मांगें हैं वो शासन उस पर ध्यान दे और उनको जितना जल्दी हो सके उसको शीघ्रता से हमारी उन मांगों को मान ले। इस पूरे मसले पर मुरादाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता विनय खन्ना का कहना है कि सरकार को अपनी हठकर्मिता छोड़कर दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चल सके और वादकारियों के साथ साथ सरकारी राजस्व का नुकसान ना हो। गौरतलब है कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्य ठप पड़े हुए हैं, जिसके चलते सरकार को प्रतिदिन करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। देखिए, हापुड़ में लड़कियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके बिना किसी कारण के घायल कर दिया। उसके बाद कोई कार्रवाई शासन ने इस गलत कार्य के लिए वहाँ के अधिकारियों पर नहीं की। इससे इतने हौसले बुलंद हो गए। उसके 1-2 दिन बाद ही गाज़ियाबाद में एक वकील को उसके चैम्बर में घुस के गोली से मार दिया। जो पुलिस रक्षक बनी हुई है वही कानून की रक्षा करने वालों पर इतना अत्याचार कर रही है और इसका मेन कारण यह है कि उन्हें शासन से पूरा समर्थन मिल रहा है। आज इस स्ट्राइक का नुकसान वादियों को तो हो ही रहा है लेकिन रेवेन्यू को भी हो रहा है, क्योंकि रजिस्ट्री के कार्य से स्टाम्प की बिक्री होती है, रुपया जमा होता है रसीदों का, वो भी रुक गया। और सब में बड़ा नुकसान ये है कि रोज़ जो कुआं खोद के पानी पीते हैं, घर गृहस्थियाँ खर्चा चलाते हैं, वो भी नहीं चला पा रहे। इससे हालत और ख़राब हो गई है। मेरा ये निवेदन है शासन से भी कि किसी चीज़ को अपना
इशू ना बनाएं। अब इस मामले को बैठ के न्याय दें, उन अधिकारियों को अविलंब स्थानांतरण कर दें व उन दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करेंगे तो ये स्ट्राइक खुलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। कितना भी गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल करने की अधिवक्ताओं में कोशिश करे, लेकिन अधिवक्ता सब शासन की चाल समझ चुके हैं। अब मेरा कहना यह है कि अगर अधिवक्ताओं का नुकसान हो रहा है, वादियों का नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। रेवेन्यू का नुकसान गवर्नमेंट का होना शासन के कामों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन शासन में बैठे हुए गलत राय देने वाले लोग वो सोचते हैं कि अगर वकीलों की राय मान ली तो कल को ये हावी हो जाएंगे। इसमें ट्रस्ट इशू नहीं बनाना चाहिए। न्याय न्याय होता है, न्याय देना चाहिए। हमारी बार काउंसिल में भी एक चेयरमैन महोदय ने शासन से मिलके ये तुड़वाने की कोशिश की। उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हमारे माननीय सदस्य शिरीष मेहरोत्रा बार काउंसिल ने कर दिया है, वो भी चल रहा है। और पूरा प्रदेश हड़ताल में डूबा हुआ है, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही, जो एक बुरी बात है। हर चीज़ पर अड़ियल रवैया अपनाना शासन का एक बुरी बात है। इसको छोड़ें और प्यार से इस मसले को निपटाएं। अगर नहीं निपटाएंगे तो इसके गंभीर परिणाम रेवेन्यू के गवर्नमेंट को भोगने पड़ेंगे और उसका प्रभाव गरीब जनता पर पड़ेगा। जो गरीब जनता वाले रोज़ ठेला लगाते हैं, काम करते हैं, कचहरी के सारे रोजी रोटी पालते हैं, वो भी बेचारे भूखे मरने की कागार पे आ गए हैं। जैसे कि ये 2 दिन की आपकी हड़ताल है, जैसे कि ये 2 दिन की हड़ताल है, अगर आपकी मुख्य मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आगे भी हड़ताल चलेगी? देखिए, मुख्य मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हड़ताल खुलने वाली नहीं है, कंटिन्यूस हो जाएगी। क्योंकि ये आज अगर आप हौसले बुलंद हो जाएंगे अत्याचार करने के अधिवक्ताओं पर, अभी तो ऐसा ही किया है। अभी तो एक अधिवक्ता गाजियाबाद में मार दिया, लड़कियों के सिर फाड़ दिए, गंभीर रूप से हालत है उनकी। गवर्नमेंट का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और उनके सिर पर लठिया बचाओ, ये कौन सा कानून बना दिया कि पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि लड़कियों तक को नहीं देखा, उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए। ये अच्छी बात है? गवर्नमेंट अपनी कथनी और करनी में बिल्कुल वो विश्वास नहीं करती, जो मनमानी कर रही है। हिटलर शाही से शासन नहीं चलेगा। आपको सत्यता की विजय होगी और करानी पड़ेगी।